गांव रामपुर। चारों तरफ फैले खेत, पगडंडियों पर उगी झाड़ियां और दूर दूर तक बस हरियाली। दिन में यह गांव जितना खूबसूरत लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग काला पेड़ कहते थे। कहते हैं बरसों पहले यहां किसी औरत ने फांसी लगाई थी और तब से वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उस रात गांव में काली घटाएं छाई थीं, बिजली गरज रही थी और दूर जंगल से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। गांव के चौपाल पर 4-5 लोग आग जलाकर बैठे थे। उनमें से एक बूढ़ा काका, जिसकी आंखों में हमेशा डर झलकता था, चुपचाप अंगारे को घूर रहा था। काका, सुना है कल रात फिर किसी ने काले पेड़ के पास किसी को चलते देखा है? हाँ बेटा, वो कोई आदमी नहीं था, वो थी, वही जो बरसों पहले मर चुकी है। इतना सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ जलती लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। काका ने धीरे धीरे आग में लकड़ी सरकाई और गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। ये बात आज से करीब 35 साल पहले की है। तब मैं तुम्हारी तरह जवान था। बरसात का मौसम था। रात के करीब 12 बजे मैं खेत से लौट रहा था। रास्ते में वही काला पेड़ पड़ता था। मैंने कभी डरकर पीछे नहीं देखा था, लेकिन उस रात काका की आवाज भर्रा गई। बाकी लोग उनकी ओर टकटकी लगाए सुनते रहे। उस रात पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद सा सड़ा हुआ कपड़ा और उसके पांव उल्टे थे। चौपाल पर बैठे सबके रोंगटे खड़े हो गए। काका ने आगे कहना जारी रखा। उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और आंखें खून जैसी लाल थीं। वो मुझे घूरने लगी। फिर अचानक बिजली चमकी और जोर से हवा का झोंका आया। चौपाल की आग पल भर को बुझने लगी। फिर क्या हुआ काका? फिर वो हवा में उछलकर मेरी ओर आई और इतना कहते ही चौपाल के पास के बरगद से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। सब डर गए। बरगद से गिरी चीज का धप्प से गिरने की आवाज सुनकर सबकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में बस पेड़ की लटकती जड़ों की हलचल दिख रही थी। काका, वो क्या था? काका धीरे धीरे पेड़ के करीब जाने लगे। बाकी लोग पीछे से टॉर्च जलाकर देख रहे थे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही जड़ों के बीच पड़ी, सबकी रूह कांप गई। वहां एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा पड़ा था, लेकिन घड़े से पानी नहीं, लाल रंग टपक रहा था। ये खून है। अचानक पेड़ के ऊपर से लंबी लंबी हंसी गूंजने लगी। काका चिल्लाकर कहते हैं, भागो, वो आ गई। और सभी भागने लगते हैं और किसी तरह अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद कर लिए। गांव की गलियां सूनी हो गईं। बस हवा की सूं सूं और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मोहन अपने घर में पहुंचकर हांफते हुए चारपाई पर बैठ गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। आंखों के सामने बार बार वही सफेद साया घूम रहा था। क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे कांप रहा है? माँ, वो औरत काले पेड़ वाली, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। यह सुनते ही उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से पूजा घर की ओर गई और धूप बत्ती जला दी। उधर काका अपने पुराने घर में ताला चढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बड़बड़ाते हुए कह रहे थे, आज तो सब बच गए, लेकिन कल रात पता नहीं क्या होगा। काका ने जैसे ही ये कहा, उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया और भीतर टट्टी ताला लगाकर दीवार से टिक कर बैठ गए। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। रात का बाकी हिस्सा गांव खामोशी में गुजरा, लेकिन सुबह होते ही जब मुर्गे ने बांग दी तो गांव में एक और खबर फैल गई। गांव के पश्चिमी कोने पर रहने वाले रामलाल की झोंपड़ी का दरवाजा पूरी तरह टूटा पड़ा था और रामलाल खुद लापता था। झोंपड़ी के अंदर जमीन पर सिर्फ खून के धब्बे बिखरे थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? कहीं वो औरत तो नहीं ले गई रामलाल को? गांव में चीख पुकार मच गई। औरतें बच्चों को लेकर घरों में छिप गईं। पुरुष चौपाल पर इकट्ठा हुए और सबकी नजर काका पर गई। काका, आपने कहा था वो औरत आज रात फिर आएगी, लेकिन ये तो सुबह ही। मैंने कहा था ना, उसका श्राप जाग चुका है। अब दिन रात का फर्क नहीं रहा। वो जब चाहे जिसे चाहे ले जाएगी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। गांव में खामोशी छा गई। सभी के दिल में सवाल था, क्या अगली रात और किसी की बारी है? सूरज ढलते ही रामपुर गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर घर के दरवाजे पर लोग चौखट में नींबू मिर्च टांग रहे थे, पूजा के दीपक जला रहे थे
और बच्चों को भीतर बंद कर रहे थे। काका ने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उनकी आवाज थरथरा रही थी। आज की रात सबसे भारी है। अगर हम सब साथ नहीं रहे तो कल सुबह शायद कोई जिंदा ना बचे। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। रात गहराती गई और ठीक आधी रात को पहली दस्तक सुनाई दी। मोहन के घर का दरवाजा कांप उठा। वो चारपाई से उठकर सहमा हुआ खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाकर बाहर झांका, उसका गला सूख गया। दरवाजे के बाहर वही सफेद साया खड़ा था। लंबे बाल जमीन तक घिसट रहे थे और चेहरा धुंध में ढका हुआ था। दरवाजा खोलो मोहन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मोहन की मां ने घबराकर उसके हाथ खींच लिए और दिया जलाकर दरवाजे पर रख दिया। कुछ पल बाद दस्तक बंद हो गई, लेकिन तभी पूरा गांव गूंज उठा। हर गली से, हर घर से दरवाजों पर एक साथ ठक ठक की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई आत्मा एक नहीं बल्कि 100 टुकड़ों में बंटकर पूरे गांव को घेर चुकी हो।